नमस्कार, मैं हूँ मालविका करकरे। मैं सह्याद्री हॉस्पिटल में डाइटिशियन हूँ। आज जो हम बात करने वाले हैं उसमें हम महिला और उनका आरोग्य और आहार, इस विषय में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगी। आज महिला दिन है, तो सभी महिलाओं को, मेरी सभी सहेलियों को महिला दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो महिला दिन है उसमें चूज़ टू चैलेंज, ये इस साल की थीम है। तो जब भी चैलेंजेस आते हैं तो चैलेंजेस के लिए बदलाव की ज़रूरत होती है, और थोड़ा सा बदलाव हम इसमें ऐसा लाने वाले हैं कि जिसमें आहार का महत्व हमको जानना खुद ज़रूरी है और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी जो कोविड-19 की वजह से बहुत सी फैमिलियाँ सफ़र हुई हैं, जिसमें डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होना ज़रूरी है। तो जब भी बात इम्यूनिटी की आती है तब उसमें आहार का भी महत्व होता है। तो ऐसा होता है कि बहुत बार हम पूरा फैमिली का ध्यान रखते हैं। महिला शिक्षित हुई हैं, वो बाहर काम करती है, उसकी सबकी वजह से उसको स्ट्रेस भी आ सकता है, और इस सभी में घर का काम, बाहर का काम, इसकी वजह से खुद का जो आहार है, खुद का जो डाइट है, शायद कभी कभी हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो और ये अगर डाइट और एक्सरसाइज हम अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी भी सफ़र हो जाएगी। जब इम्यूनिटी सफ़र हो जाएगी तो हम बीमार जल्दी पड़ सकते हैं। बेसिकली जो डाइट का महत्व है वो हर दिन के लिए है। आपका जो डे टू डे लाइफ है वो फिटनेस के लिए है, वो रहना चाहिए। ये जो डाइट है उसमें मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ जिसका आप हर दिन के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो जब भी डाइट की शुरुआत करते हैं, अभी सीज़न चेंज है, बहुत गर्मी का सीज़न शुरू हुआ है, तो इसमें जब शुरुआत करेंगे डाइट से तो पानी से हम शुरुआत करेंगे। हमेशा ये प्रश्न आता है कि पानी कितना लेना चाहिए, उसकी मात्रा दिन भर में कितनी होनी चाहिए। आइडियली 1 to 2 लीटर ऐसा हम बोलते हैं कि दिन भर में पानी लेने की ज़रूरत है। पर व्हेनेवर यू फील थर्स्टी, आपको जब भी ऐसा लगता है कि मुझे पानी लेना है तो आप ले सकते हैं, पर काम की वजह से ये हम दुर्लक्षित करते हैं। तो एटलीस्ट 1 to 1.5 लीटर पर डे पानी रहना चाहिए। पानी उबाला हुआ चाहिए या फिल्टर्ड चाहिए, ये सवाल नहीं है। पानी शुद्ध, स्वच्छ, और आप मिट्टी का बर्तन यूज़ कर सकते हैं, उसमें कुछ शुद्ध पत्तियाँ डाल सकते हैं और पानी यूज़ कर सकते हैं। तो पानी के साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से, जो दिन भर में काम होता है, तनाव होता है, उसकी वजह से वीकनेस आ जाती है, कभी कभी लेथार्जी आ जाती है, काम करने का मन नहीं करता। तो पानी के साथ टोटल लिक्विड इंटेक हमको दिन भर में बढ़ाना है। उसमें आप कैरी का या आंवले का जूस या शुगर केन का जूस ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, या घर में बनाया हुआ छाछ ले सकते हैं। दही, छाछ, ये सब प्रोबायोटिक्स हैं जिसमें पाचन शक्ति भी बढ़ती है, और पानी का अच्छे से इंटेक बढ़ने के बाद त्वचा का आरोग्य और बाल भी अच्छे रहते हैं, स्किन इम्प्रूव होती है। तो टोटल लिक्विड इंटेक हमको दिन में बढ़ाना है। बेसिकली जब भी आहार की हम शुरुआत करते हैं तो उसमें टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। तो दिन भर में या घर में जो भी कुछ अवेलेबिलिटी है, अवेलेबल करना है, उसमें टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कौन से समय क्या बनाना है और इसमें मुझे खुद के लिए कैसे समय निकालना है। बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाओं में वीकनेस की तकलीफ़ होती है, या कभी कभी बी विटामिन, B12 विटामिन या डी विटामिन, कैल्शियम, आयरन, इसकी भी मात्रा कम होती है। तो इसके लिए जो आहार हम लेने वाले हैं उसमें बैलेंस डाइट या चौरस आहार लेना ज़्यादा, पोषण मूल्य रहने वाला आहार लेना ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी हमारा घर का खाना है, जिसमें हम दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी, चपाती, भाकरी, ये सब पराठा बनाते हैं, तो ये जो हमारा घर का बनाया हुआ खाना है ये पौष्टिक आहार है। पर ये पौष्टिक आहार जब भी आप अच्छे से टाइम मैनेज करोगे, अच्छा क्वांटिटी क्वालिटी आप मॉडिफाई करोगे, तभी इसका पोषण मूल्य रहेगा। तो ये भी ज़रूरी है कि आप कौन से समय पर कितना खाना खाते हो और कौन से क्वालिटी का खाना खाते हो। तो ये टाइम मैनेजमेंट में आपको लेना है और अच्छे से अच्छा दर्जा खाने का रहना है। जिसमें मैंने अभी बोला कि कभी कभी आयरन डेफिशिएंसी रहता है, कभी कभी B12 डेफिशिएंसी रहता है,
तो जो भी हमारे नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस है वो आप आहार में ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि सिर्फ शाकाहार ही लेना है या नॉन वेजिटेरियन फूड कम्प्लीटली बैन करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी आपका कल्चर है उस हिसाब से आप कॉम्बिनेशन डाइट ले सकते हैं, जिसमें शाकाहार और मांसाहार दोनों ही इक्वली पौष्टिक रूप से आता है, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो आहार में दूध, अंडे, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस लेने की ज़रूरत है। और एक चीज़ है कि जो आयरन कैल्शियम कभी कभी डेफिशिएंसी रहता है, उसके लिए नाचनी का उपयोग, कुछ सीरियल्स है जैसे ज्वार है या रागी, जैसे मैंने बोला बाजरा है, सब सीरियल्स आप ले सकते हैं। उसके साथ अगर आपने प्रोटीन कॉम्बिनेशन में लिया, जैसे आप दाल है, उसल है जिसमें अंकुरित दाने रहते हैं, उसका उपयोग, मतलब सीरियल और पल्सेस का अगर अच्छा कॉम्बिनेशन आप आहार में करते हो तो उसका प्रोटीन का दर्जा भी बढ़ता है। बेसिकली जो डाइट है उसमें सिर्फ कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट सोर्स रहने की ज़रूरत नहीं है। वो अच्छा कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हैं आहार का तो उसका वैल्यू बढ़ता है, उसका दर्जा बढ़ता है। जब भी हम कुकिंग करते हैं या फूड बनाते हैं उससे पहले सिलेक्शन भी ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला कि फूड सिलेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। जहाँ से ज़्यादा खपत होती है वहाँ से ही फूड, जो रॉ मटेरियल है वो आप खरीदी कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। उसमें लेबलिंग देखना ज़रूरी है, उसका एक्सपायरी वैल्यू देखना ज़रूरी है। सिर्फ खाना जस्ट लेने की बात नहीं है, उसको अच्छे से स्टोर करना पड़ेगा। और जो भी आप खाना पकाते हैं उसमें कुकिंग मेथड्स भी इम्पॉर्टेंट है। आप अगर प्लास्टिक का यूज़ ज़्यादा करते हैं, हिंडालियम बर्तन ज़्यादा यूज़ करते हैं, या आप अगर कोई टेफ्लॉन कोटिंग वाले ख़राब बर्तन यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हो सकती है और आहार ख़राब हो सकता है। तो कुकिंग मेथड्स में आप बर्तन जो है वो आयरन पैन्स ले सकते हैं या स्टील बर्तन यूज़ कर सकते हैं, कांच का बर्तन यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ सिलेक्शन और खाना ज़रूरी है, जिसका दर्जा भी आपको अच्छे से मिलना चाहिए, जिसमें प्रोटीन सोर्स, आयरन, कैल्शियम, ये सभी स्रोत आपके आहार में लेना ज़रूरी है। पानी के साथ ये अगर आहार आप पौष्टिक बनाएंगे, टाइमिंग फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका इम्यूनिटी इम्प्रूव हो जाएगा। और जो इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं, जो हमारा मसाले का डब्बा है वो सबसे हाई बूस्टर्स है, जिसमें हल्दी पाउडर है, जीरा है, जो भी आप मसाला यूज़ करते हैं खाने में, कुकिंग मेथड्स में, तो आपका इम्यूनिटी ये बढ़ सकता है। आजकल बहुत बार ऐसा होता है कि सोसाइटी में ऐसा देखा जाता है कि लड़कियां स्मोकिंग करती है या अल्कोहल का सेवन करती है। आइडियली ये बहुत घातक है, आपकी हेल्थ के लिए ये हार्मफुल है। स्मोकिंग, अल्कोहल नहीं करना है, बिल्कुल बंद करना है। अगर आप करते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। अन्न संस्कार ये गर्भ से ही शुरू होता है। जो अगर हम माता का आहार अच्छा पोषण मूल्य से भरा हुआ रखेंगे, उसको अच्छा पोषण मिलेगा, तो वही आहार हम शिशु के लिए दे सकते हैं। तो डाइट की शुरुआत प्रेगनेंसी से स्टार्ट होती है। स्त्री खुद सक्षम है और वो बहुत सारी मल्टीटास्किंग है, बहुत सारे काम एक साथ कर पाती है, तो उसको अगर पोषण मिलता है तो वो और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। उसकी इम्यूनिटी बढ़ने में हम उसकी मदद करेंगे। पर अगर उसका घर स्ट्रॉन्ग है, उसका पति या उसके घर वाले उसको सपोर्ट करते हैं, तो शायद वो कुटुंब स्ट्रॉन्ग बन सकता है और समाज भी स्ट्रॉन्ग बन सकता है। ये हमने अभी कोविड में देखा है कि इम्यूनिटी की सबको कितनी ज़रूरत है। तो अगर एक दूसरे को हम सपोर्ट करेंगे, डाइट का महत्व हर दिन से घर में हम रखेंगे और अच्छे से डाइट फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली सभी सक्षम हो जाएंगे। तो आप सबको फिर से महिला दिन के शुभकामनाएं। आपको फिटनेस हमेशा मिला रहे, यही मेरी इच्छा है। आपको कुछ भी पूछना है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, आप ड्रॉप बॉक्स में क्वेश्चन हमको कर सकते हैं।